फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 6 की प्रैक्टिस कैसे करते हैं यह पढ़ाने वाला हूं और इसी प्रकार हम यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की सीरीज डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तथा आप भी प्रैक्टिस के साथ आगे जा रहे हो। और इसी प्रकार अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो तो आप भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का भी एक टेक्निक होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे। यह कंस्ट्रक्शंस होता है। अगर आप जोर से ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो तो आप भी 101% अंग्रेजी में बात कर सकते हो। और अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे पास मोर देन 450 कंस्ट्रक्शन चाहिए। लेकिन यह कंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको सीख के फायदा नहीं होता है, यह कंस्ट्रक्शंस आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं तथा उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। मैं आज आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको गेस नहीं करना है। यह एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह स्ट्रक्चर नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन का है, लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है, व्हाट डोंट आई प्ले, मैं क्या नहीं खेलता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, वो सीरीज आप डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखिएगा, तभी आपको यह स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है तथा इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं यह आपको पता चलेगा। लेकिन यह जो नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन है यह कैसे फॉर्म होता है, हमने डे 4 में पढ़ा था डोंट आई प्ले। यह वर्बल क्वेश्चन है, लेकिन यह नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूं। डोंट वी प्ले, क्या हम नहीं खेलते हैं। डोंट यू प्ले, क्या तू नहीं खेलता है। डोंट दे प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं। डजंट ही प्ले, क्या वो लड़का नहीं खेलता है। डजंट शी प्ले, क्या वो लड़की नहीं खेलती है। डजंट इट प्ले, क्या वो कुत्ता नहीं खेलता है। डजंट राम प्ले, क्या राम नहीं खेलता है। डजंट श्याम प्ले, क्या श्याम नहीं खेलता है। डजंट माय फादर प्ले, क्या मेरे पिताजी नहीं खेलते हैं। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शंस किए थे और इसकी भी प्रैक्टिस हमने सेपरेट की थी, क्योंकि यह कंफ्यूजिंग पैटर्न है। डू और डज की वजह से यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हार्ड हुआ है। इसी प्रकार यह नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है और यह स्ट्रक्चर हमने ऐसा भी पढ़ा था, डू आई नॉट प्ले, डू वी नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, डू दे नॉट प्ले। फ्रेंड्स, लेकिन यह नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हाँ या ना से दे सकते हो और हमने आंसर्स कैसे दिए जाते हैं यह भी हमने हमारी सीरीज में पढ़ा है। लेकिन यह जो स्ट्रक्चर है यह कैसे फॉर्म होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस स्ट्रक्चर से पहले मैं डब्ल्यूएच की टेल लगाऊंगा तो यह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट मींस इससे पहले मैं डब्ल्यूएच ले सकता हूं, व्हाट डोंट आई प्ले, मैं क्या नहीं खेलता हूं। वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत नहीं है। व्हाट डोंट वी प्ले, हम क्या नहीं खेलते हैं। और फ्रेंड्स, हर एक प्रकार को एक डेफिनेशन होती है। वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत नहीं है और यह सब डेफिनेशंस हमने हमारी किताबों में यू कैन स्पीक सेट फर्स्ट में दी हुई है। इसी प्रकार अगर यह कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो व्हाट डू आई नॉट प्ले ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू नॉट प्ले, यह भी एक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या है, नॉट है, इसलिए यह नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। और व्हाट डोंट यू प्ले, यहाँ पे मैंने डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट लिखा है। इट मीन्स शॉर्टन फॉर्म यूज किया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस दो तरीकों के साथ कर सकते हो। व्हाट डू आई नॉट प्ले, यहां से आप नॉट हटा सकते हो। व्हाट डू आई नॉट प्ले ऐसी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी प्रकार व्हाट डज ही नॉट प्ले, यहां पे आप नॉट कंसीडर कर सकते हो। और इसी प्रकार व्हाट डज माय फादर नॉट प्ले ऐसी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन यह मैं प्रैक्टिस आपको दिखाता हूं, व्हाट डोंट आई प्ले। इट मीन्स जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत नहीं है, लेकिन हमें तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। सर हमें यह पढ़ा, यह स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना है। मैं आपको दो टेक्निक्स देता हूं। पहले टेक्निक में मैं आपको शॉर्ट टर्म फॉर्म के जरिए प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इट मीन्स यहाँ पे एक डब्ल्यूएच वर्ड है और वर्ब एक ही है और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स बढ़ा के दिए हैं, माय फादर, अवर फादर, योर फादर, हिज फादर, देयर फादर, राम्स फादर एंड श्याम्स फादर। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। व्हाट डोंट आई प्ले, आपको जोर से बोलना है। व्हाट डोंट आई प्ले, मैं क्या नहीं खेलता हूँ। व्हाट डोंट वी प्ले, हम क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डोंट यू प्ले, तू क्या नहीं खेलता है। व्हाट डोंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते हो। व्हाट डोंट दे प्ले, वे क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट ही प्ले, वो लड़का क्या नहीं खेलता है। व्हाट डजंट शी प्ले, वो लड़की क्या नहीं खेलती है। व्हाट डजंट इट प्ले, वो कुत्ता क्या नहीं खेलता है। व्हाट डजंट राम प्ले, राम क्या नहीं खेलता है। व्हाट डजंट श्याम प्ले, श्याम क्या नहीं खेलता है।
व्हाट डजंट माय फादर प्ले, मेरे पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट हिज फादर प्ले, उस लड़के के पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट देयर फादर प्ले, उनके पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। व्हाट डजंट श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। इट मीन्स श्याम के पिताजी को वर्तमान काल में क्या खेलने की आदत नहीं है। ध्यान में रखना है, डजंट श्याम्स फादर प्ले, क्या श्याम के पिताजी खेलते नहीं है, और श्याम के पिताजी क्या नहीं खेलते हैं। यह दो क्वेश्चंस अलग है, यह वर्बल क्वेश्चन है और यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। लेकिन मैंने अभी इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी। इट मीन्स मैंने पहली बार अंग्रेजी में बोला, देन आफ्टर मैंने ट्रांसलेशन किया अपनी मातृभाषा में। अभी मैं यह स्ट्रक्चर सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ूंगा। What don't I play? What don't we play? What don't you play? What don't you play? What don't they play? What doesn't he play? What doesn't she play? What doesn't it play? What doesn't Ram play? What doesn't Shyam play? What doesn't my father play? What doesn't our father play? What doesn't your father play? What doesn't your father play? What doesn't his father play? What doesn't her father play? What doesn't their father play? What doesn't Ram's father play? What doesn't Shyam's father play? Very simple. तो एक प्रैक्टिस हो गई। अभी मैं क्या करूंगा, मैं WH वर्ड चेंज करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है आपने कितने सारे सेंटेंसेस बनाए। आपने एक वर्ब के 19 क्वेश्चंस फ्रेम किए। यहाँ पे वर्ब तो एक ही है और WH वर्ड एक ही है, मैंने वर्ब नहीं चेंज किया है। और एक WH वर्ड के मैंने 19 क्वेश्चंस बनाए हैं। इसी प्रकार मैं अभी वर्ब चेंज नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे WH वर्ड में चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं व्हेन कंसीडर करूंगा, व्हेन मीन्स कब। तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे व्हेन रखूंगा, व्हेन डोंट आई प्ले, मैं कब नहीं खेलता हूँ। व्हेन डोंट वी प्ले, हम कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डोंट यू प्ले, तू कब नहीं खेलता है। व्हेन डोंट यू प्ले, तुम कब नहीं खेलते हो। व्हेन डोंट दे प्ले, वे कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट ही प्ले, वो लड़का कब नहीं खेलता है। व्हेन डजंट शी प्ले, वो लड़की कब नहीं खेलती है। व्हेन डजंट इट प्ले, वो कुत्ता कब नहीं खेलता है। व्हेन डजंट राम प्ले, राम कब नहीं खेलता है। व्हेन डजंट श्याम प्ले, श्याम कब नहीं खेलता है। व्हेन डजंट माय फादर प्ले, मेरे पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट हिज फादर प्ले, उस लड़के के पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट देयर फादर प्ले, उनके पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी कब नहीं खेलते हैं। व्हेन डजंट श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी कब नहीं खेलते हैं। वेरी सिंपल। अभी आप क्या करोगे, एक बार आपने अंग्रेजी में, एक बार आपने हिंदी में बोला। अभी आप क्या करोगे, सिर्फ अंग्रेजी में जोर जोर से बोलोगे। When don't I play? When don't we play? When don't you play? When don't you play? When don't they play? When doesn't he play? When doesn't she play? When doesn't it play? When doesn't Ram play? When doesn't Shyam play? When doesn't my father play? When doesn't our father play? When doesn't your father play? When doesn't your father play? When doesn't his father play? When doesn't her father play? When doesn't their father play? When doesn't Ram's father play? When doesn't Shyam's father play? Very simple. तो ये प्रैक्टिस हो गई। इसी प्रकार मैंने 19 क्वेश्चंस फिर से फ्रेम किए, लेकिन सिर्फ व्हेन से। और मेरे पास ऐसे WH वर्ड से, ऐसे कई सारे WH वर्ड्स है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, विच, हुज। तो मैं क्या करूंगा, WH वर्ड में चेंज करूंगा, मैं वेयर लूंगा। वेयर, जब मैं वेयर लूंगा तो मैं प्रैक्टिस करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वेयर से प्रैक्टिस करनी है। फिर से एक बार अंग्रेजी में बोलना है, एक बार हिंदी में बोलना है, देन आफ्टर आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। इसी प्रकार आपको WH वर्ड चेंज करना है। विथ हुम, किसके साथ। विथ हुम डोंट आई प्ले, मैं किसके साथ नहीं खेलता हूँ। विथ हुम डोंट वी प्ले, हम किसके साथ नहीं खेलते हैं। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्या करना है, ऐसे 10 WH वर्ड्स लेने हैं, 10 WH वर्ड्स लेने हैं। इट मीन्स अगर आप एक WH वर्ड के 19 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, तो 10 WH वर्ड के साथ आप 10 WH वर्ड्स के साथ आप 190 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। इट मीन्स 190 क्वेश्चंस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक ही वर्ब के आप बना सकते हो। वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, यह चार्ट जोर से पढ़ना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो, आपको मेरे जैसा शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको स्टेप बाय स्टेप WH वर्ड्स लेने हैं। इसी प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ सकती है। अगर आपको झट से बोलना है,
आप कब नहीं उठते हो, व्हेन डोंट यू गेट अप। आप स्कूल में कब नहीं जाते हो, व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल। आपका भाई स्कूल में कब नहीं जाता है, व्हेन डजंट योर ब्रदर गो टू स्कूल। वेरी सिंपल। और अगर आपने व्हाई से प्रैक्टिस की है, व्हाई डोंट आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ, व्हाई डोंट वी प्ले, हम क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डोंट दे प्ले, वे क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डजंट ही प्ले, वो लड़का क्यों नहीं खेलता है, व्हाई डजंट शी प्ले, वो लड़की क्यों नहीं खेलती। आपने तो प्रैक्टिस की है और जोर से भी आपने सेंटेंसेस बोले हैं, व्हाई डोंट आई प्ले, व्हाई डोंट वी प्ले, व्हाई डोंट यू प्ले, व्हाई डोंट दे प्ले, व्हाई डजंट ही प्ले, व्हाई डजंट शी प्ले, व्हाई डजंट इट प्ले। लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की है। और अगर आपको झट से बोलना है, आप स्कूल में क्यों नहीं जाते हो, आप बोल सकते हो व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू स्टडी। आपका लड़का स्कूल में क्यों नहीं जाता है, व्हाई डजंट योर सन गो टू स्कूल। और इसी प्रकार अगर आप डिफरेंट WH वर्ड्स लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में कम से कम आपको 5 वर्ब्स चेंज करने हैं। इट मींस पहले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला था आपको 10 वर्ब्स लेने हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, प्ले बदलना है, राइट लेना है, गो लेना है, सिंग लेना है, डांस लेना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप क्या करोगे, माय फादर के बदले माय मदर, माय सिस्टर, माय ग्रैंड मदर, और मैंने आपको यह पहले पढ़ाया है। तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे। इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि यह स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस आपको कोई पढ़ाता नहीं है। और इसी प्रकार जब हमारे स्टूडेंट्स घर पे होते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद भी हमने उनके पास कुछ बुक्स दिए हैं, हमारे पास 4 बुक्स है, उन बुक्स में हमने ये स्ट्रक्चर्स डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज दिए हैं, लेकिन वह पैटर्न पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है। इसीलिए आपको वो समझ में ही नहीं, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का भी एक टेक्निक होता है। इसके बाद हम हमारे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाने वाले हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम 10 दिन का एक अलग पैटर्न लेने वाले हैं और उसके बाद हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाले हैं। वो पूरा शेड्यूल आपको हमारे पेन ड्राइव वर्जन में तथा ऐप के वर्जन में मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो तो आप एक गलती करोगे। वो गलती क्या है, यहाँ पे मैंने What do you not play ऐसा लिखा है और What don't you play, ये दोनों कंस्ट्रक्शन सेम है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो What do not you play, तो यह कंस्ट्रक्शन गलत होगा। अगर आपको not लेना है तो आपको यहाँ पे ही not लेना है। What do you not play, यहाँ से not आपको हटाना है। और अगर आपको not यहाँ पे रखना है तो शॉर्टन फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, What don't I play। आपको ऐसा नहीं बोलना है व्हाट डज नॉट ही प्ले, ऐसा आपको बोलना नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार आपको सिर्फ 5 वर्ब्स लेने हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 5 वर्ब्स लेके आप कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर में पढ़ाया था आपको 10 वर्ब्स लेने हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको कम से कम 5 वर्ब्स लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा वर्ब्स लेने हैं तो अच्छी बात है, आप ले सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चंस हम कब फ्रेम करेंगे, जब कोई नकारात्मक तरीके से बात करता है। जैसे अगर आप बोलते हो सर हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैं आपको झट से पूछ सकता हूँ व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस। अगर आप बोलते हो सर मेरा भाई स्कूल में नहीं जाता है, अगर आप बोलते हो सर मेरा भाई स्कूल में नहीं जाता है, तो मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ व्हाई डजंट योर ब्रदर गो टू स्कूल। वेरी सिंपल, सर हमें नहीं समझता है, सर वी डोंट अंडरस्टैंड, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आपको क्यों समझता नहीं है। तो मैं आंसर दे सकता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, सीक्वेंस वाइज आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारे 4 बुक साथ में रखने चाहिए। और इसी प्रकार अगर आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करोगे तो आप भी ऐसे क्वेश्चन झट से पूछ सकते हो। उसकी लड़की स्कूल में नहीं जाती है, आप बोल सकते हो हर डॉटर डजंट गो टू स्कूल। लेकिन आपको अगर बोलना है उसकी लड़की कौन से स्कूल में नहीं जाती है, इन विच स्कूल डजंट हर डॉटर गो, तो यह कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा इस स्ट्रक्चर में भी दम है। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आप आगे मत जाओ। और इसीलिए हमने कहा है स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का हमारे पास एक अलग टेक्निक है और
इसके बाद मैं आपको 6 पैटर्न्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है यह पढ़ाने वाला हूं, तो आपको बने रहना है। और जब मैं आपको 6 पैटर्न की प्रैक्टिस दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा और भी आपके मिस्टेक्स कहाँ पे होते हैं और सीक्वेंस वाइज कैसे जाना है, और ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ते हो तो मैं आपको मोर देन 5 लाख सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमारे ऑल कंस्ट्रक्शंस की दिखाने वाला हूं। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना है, गेस नहीं करना है। अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास स्ट्रक्चरल पैटर्न भी होने चाहिए। अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास मोर देन 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न चाहिए, तभी आपका बेस परफेक्ट हो सकता है। और उसके बाद और भी कई सारे टेक्निक्स है। यह तो सिर्फ एक मेथड है, हम आपको सिर्फ यह एक मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट आपके स्कूल में चलाना है तो आप बेशक रन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं जब तक आपके स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आपको आगे नहीं जाना है। इसीलिए हम लाइव क्लासरूम के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर आपने इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं की, इससे पहले आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं की, तो आगे जाके कुछ फायदा होता नहीं है। आगे जाके हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बने रहना है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं तब आपको पता चलेगा हमारा पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका अलग है और आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर मुझे प्रैक्टिस की मेथड बदलनी है, अगर आप बोलते हो सर हमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो आप प्रैक्टिस ऐसी भी कर सकते हो। व्हाट डू आई नॉट प्ले, व्हाट डू वी नॉट प्ले, व्हाट डू यू नॉट प्ले, व्हाट डू यू नॉट प्ले, व्हाट डू दे नॉट प्ले, व्हाट डज ही नॉट प्ले। आपको नॉट यहाँ पे कंसिडर करना है। तो एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड की सहायता से आपको पढ़ाऊंगा। व्हाट डू आई नॉट प्ले, व्हाट डू वी नॉट प्ले, व्हाट डू यू नॉट प्ले, व्हाट डू यू नॉट प्ले, व्हाट डू दे नॉट प्ले, व्हाट डज ही नॉट प्ले, व्हाट डज शी नॉट प्ले, व्हाट डज इट नॉट प्ले, व्हाट डज राम नॉट प्ले, व्हाट डज श्याम नॉट प्ले, व्हाट डज माय फादर नॉट प्ले, व्हाट डज आवर फादर नॉट प्ले, व्हाट डज योर फादर नॉट प्ले, व्हाट डज योर फादर नॉट प्ले, व्हाट डज हिज फादर नॉट प्ले, व्हाट डज हर फादर नॉट प्ले, what does their father not play, what does Ram's father not play, what does Shyam's father not play। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अगर आपने प्रैक्टिस की, सिर्फ एक वर्ब की प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और आपको क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स एक ही वर्ब की आप लिख के प्रैक्टिस करो, आपके बुक में वो क्वेश्चंस रखो। जब भी आप कभी 2, 4, 5 महीनों के बाद वो बुक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वही सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। लेकिन आपको लिखने की प्रैक्टिस कम करनी है, बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और अगर आपको लगता है मुझे 10 वर्ब्स लेना है, 20 लेना है, तो आप ले सकते हो। शुरू में आप ले सकते हो, जब तक आपका बेस परफेक्ट नहीं होता है तब तक। इस किट में पेन ड्राइव वर्जन देखते समय चैप्टर्स को नंबर दिए हैं, लेकिन चैप्टर्स असंख्य होने के कारण आपको पता नहीं चलेगा कौन से चैप्टर में कौन सा लेसन या टॉपिक है। इसलिए आपको इस किट में ब्रोशर या पेज दिए हैं। उस ब्रोशर या पेज पे हर एक चैप्टर में कौन सा सिलेबस है यह दिया है। आपसे विनती है, कृपया यह पेज और ब्रोशर पेज संभाल कर रखिए।